नमस्कार, मैं हूँ विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। हम पहुँचे हुए हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाज़ा पर। आज मैं आपकी आईएनएलडी के जो अभय सिंह चौटाला हैं, उनके छोटे बेटे अर्जुन सिंह चौटाला से आपकी विशेष बात कराऊँगा। आप देखिए अर्जुन सिंह चौटाला से विशेष बातचीत। देखिए जी, सबसे पहले तो जिन हमारे साथियों ने यहाँ पर लंगर लगाया उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारा जो ये फ़ासला है, जो हमने ये रूट शुरू करा था, हमने पिंजौर से शुरू करा था और वहाँ से यमुनानगर होते हुए फिर वहाँ से करनाल होते हुए आज हम गरौंडा पहुँचे हैं और यहाँ से कल अपने साथियों को पानीपत और बाकी गाँव में से होते हुए उनको सिंघू बॉर्डर ले जाने का काम करेंगे। इसका मेन हमारा मकसद एक ही है। हमारी पार्टी के कई ऐसे मेंबर हैं जो पहले दिन से इस आंदोलन में लोगों के साथ थे, हमारे किसान साथियों के साथ थे। साथ साथ उनके अलावा बाकी हमारे जितने मेंबर हैं, क्योंकि एक सारे किसान यूनियनों ने एक बात कही है कि भाई 26 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं वो दिल्ली पहुँचे। तो हमारा भी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी, चाहे वो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हों, चाहे वो कहीं से जुड़े हुए हो, कोई भी आदमी जो खेती से जुड़ा हुआ है, हम सबके पास जा रहे हैं और हम सबसे एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी आए और अपने किसान भाइयों को दिल्ली बॉर्डर पे मजबूत बनाने का काम। आज भी आप अगर एक चीज़ देखोगे, कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है, 2 महीने से जो मेन हाईवे वो जाम पड़ा है। सरकार बार बार एक चीज़ कहती है, अभी लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। एक भी आपको ऐसा इंसिडेंट सुनने को मिला जो बॉर्डर पर हुआ? एक भी ऐसी घटना बता दो जहाँ पर क्राइम हुआ? सरकार बार बार किसान पे ब्लेम लगाती है कि भाई दिल्ली नहीं आने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब अगर होना होता तो 2 महीने से लोग जहाँ बॉर्डर के चारों तरफ बैठे हैं वहाँ ख़राब हो सकता था। एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं आया। देश का किसान लॉ एंड ऑर्डर नहीं ख़राब करना चाहता। देश का किसान इस लॉ, जो ये 3 कानून बने हैं, इनके खिलाफ खड़ा है और वो एक ही मांग करता है भी इन कानूनों को वापस लिया जाए और एक ऐसा कानून जो किसानों के हक में आए कि जो एमएसपी की मिनिमम गारंटी, जो एक उसके ऊपर कानून बनाया जाए। और मैं आपको एक बड़े तरीके से कह सकता हूँ कि अगर ये कानून बनता है, एमएसपी की गारंटी दी जाती है, काले कानून वापस लिए जाते हैं, तो जिस शांति से हमारे देश के किसान बॉर्डर तक पहुँचे हैं, उतनी ही शांति से वो वापस भी जाएंगे घर अपने। कहाँ मुख्य कमियाँ कहाँ पर है? मुख्य कमी तो सबसे पहले यही बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने ये 3 कानून पास करे। ऑर्डिनेंस इस देश के अंदर और कोई पास नहीं कर सकता। केवल और केवल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास ये ताकत होती है। लेकिन जब बात करने की बारी आती है तो नरेंद्र तोमर जी को आगे कर देते हैं, किसी और प्रदेश के मंत्री को आगे कर देते हैं, कभी यूनियन मिनिस्टर को आगे कर देते हैं। कानून आपने बनाए हैं प्रधानमंत्री जी, तो देश को जवाब भी आप दो। ऐसे तो हफ्ते में एक बार हमारा घंटा ऐसे ही खराब कर देते हैं अपनी मन की बात रख के। जब से ये कानून आए हैं, एक बार भी किसी भी सरकार के मंत्री ने टीवी पर आके, किसी चैनल पर आके विस्तार से किसी को भी ये समझाने की कोशिश करी कि भी ये कानून अच्छे क्यों हैं? ये बार बार कह देते हैं कि भी हम तो यूनियन के लोगों से बात करेंगे। क्यों? जो ये 20 लाख लोग बॉर्डर पे बैठे हैं वो पागल बैठे हैं? उनको क्या समझ में नहीं आता कि भाई आप क्या बात कर रहे हो? 1.5 साल पे रोक लगा के क्या हो जाएगा? 1.5 साल के बाद हम दोबारा आएंगे यहाँ पर बॉर्डर पर। ये तो सरकार सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती है कि भी कैसे ही करके इस आंदोलन को ख़त्म कर दो और फिर किसान को एक एक करके बांटने का काम करेंगे, किसान को एक एक करके एक दूसरे से दूर करने का काम करेंगे, ताकि इस प्रकार से आंदोलन ना हो। पूरे प्रदेश में एक बात देखी गई है कि 3 कृषि कानून को लेकर कि सबसे ज़्यादा दबाव जेजेपी पे था कि ये लोग समर्थन वापस लें किसानों के हित में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और ताऊ देवी लाल जी का बहुत बड़ा उनका नाम लिया गया कि वंशज हैं उनके, और उनकी जो शाख है, इस परिवार की जो शाख है, किसानों को मेरे वर्ग की शाख है, बड़ा माना जाता है इस परिवार को किसानों के हित के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो ये फैसला, जो दबाव बना भी इन पर बना है और भाजपा पर नहीं बना, तो ये आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल जो मामला था, इसमें आप क्या कहना पाएंगे? इसके 2 पहलू हैं जी। पहला पहलू ये है, इन्होंने वोट ही भाजपा के खिलाफ मांगे थे, तो जाहिर सी बात है जिनके खिलाफ वोट मांगे थे वो वोटर यही कहेंगे ना कि भाई आप इन्हीं को छोड़ो। अब जिसने भाजपा को वोट देना था वो जसपा को तो वोट नहीं देगा, वो तो भाजपा को ही देके बैठा हुआ है। जिन्होंने जसपा को वोट दिया था उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा इनको गाली खानी पड़ रही है। वो अगर मानने वाले होते तो आज के लोगों से गाल खा रहे होते। वो जो मानने वाले होते तो क्या लोकदल से कभी न्यारे होते? वो जो मानने वाले होते तो क्या आज बीजेपी की गोद में जाके बैठते? वो जो मानने वाले होते तो सारी देश और दुनिया में जहाँ उनको बोला जा रहा है भी किसान के बीच में हित में आओ, वो क्या आ ना जाते? जी, कई लोग ना ढीठ होते हैं और ढीठ को चाहे आप मना लो चाहे मैं मना लूँ, ढीठ ढीठ रहेगा, उसको मनाने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो पहले भी कहा है, ये तो चमगादड़ बन चुके हैं। इनको केवल और केवल सत्ता का राज दिखता है और ये तो सत्ता के जाके चिपट गए। और केवल वही नहीं, जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार के और भी सदस्य हैं
ज़रूरी नहीं है कि सारे सदस्य आज के दिन सड़कों के बीच किसानों के बीच में हैं, लेकिन उसका भी मैं आपको एक कारण कह देता हूँ। जननायक चौधरी देवीलाल का परिवार, असली परिवार इस देश का किसान है, और उनका जो असली वंशज है वो भी इस देश का किसान है। जो किसान फैसला करेगा, आप मान करके चलो, वही फैसला वो था जो जननायक चौधरी देवीलाल चाहता। जिस तरह से अर्जुन चौटाला ने स्पष्ट कर दिया कि चमगादड़ जो दुष्यंत चौटाला है चमगादड़ की तरह भाजपा को चिपक गया, और गरम चिमटा लगने के बाद भी भाजपा छोड़ सकती है, लेकिन ये भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात आ रही है बिल्कुल सामने निकलकर। एक दो और पॉलिटिकल सवाल है, मैं अर्जुन चौटाला जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय कांग्रेस ने, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सत्र बुला लिया जाए और ये सरकार यहाँ से चलती हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है ये बात बिल्कुल सत्य रहेगी कि यह सरकार सत्र बुलाते ही टूट जाएगी? किस प्रकार से होगी? सरकार, भाजपा में 40 एमएलए हैं, 10 और इनको जजपा का सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर कैसे गिर जाएगी? और बात एक और चीज़ आती है, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये पूछना चाहिए कि आप सत्र बुलाना चाह रहे हो, आप ये सरकार गिराना चाह रहे हो, आप खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो, आप बॉर्डर पे क्यों नहीं आ रहे हो? भाई किसान धरना अपना विधानसभा के बाहर दे के बैठा है, किसान अपना धरना पार्लियामेंट के बाहर दे के बैठा है। पंजाब में इतनी सरकारें हैं, राजस्थान में इतने किसान हैं, यूपी में इतने किसान हैं, सारे के अपना धरना विधानसभा के बाहर दे के बैठे हैं। किसान आपसे एक ही तो चीज़ मांग रहा है कि आप हमारे साथ हमारी लड़ाई में आगे खड़े हो। तो मैं तो आपके माध्यम से भी उनको यही कहना चाहूँगा कि सरकारें गिराना और बनाना 6 महीने बाद भी कर सकते हो, लेकिन यदि ये कानून वापस नहीं गए तो पूरी ज़िंदगी का एक कलंक लग जाएगा कि आपने किसानों का साथ नहीं दिया। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है जो निकल के आई कि विपक्ष के नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो सरकार गिराने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन किसानों के बीच में नहीं जा रहे हैं। अर्जुन चौटाला ने जो ये प्रश्न उठाया है वाकई में बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की राजनीति के अंदर ये आने वाले समय में बहुत बड़ा सवाल बन के उभरेगा। क्यों जी, क्या लगता है आपको ये सवाल कितना बड़ा रहेगा? काफ़ी बड़ा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा, हरियाणा की जनता जल्दी से भूलती नहीं है कोई भी चीज़, और जो भी इसका परिणाम निकलेगा लोग कभी उसे भूलेंगे नहीं। तो फिर अर्जुन जी, जो ये ड्रामा हो रहा है सत्र बुलाने का, राज्यपाल को मिलने की कोशिश हो रही है, उनका घेराव हुआ है, गिरफ्तारियां दी हैं, तो ये सब कौन सी पिक्चर का सीन है? मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये तो कहीं ना कहीं दोनों रले हुई पिक्चरें हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज के दिन सबको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बीजेपी में जाने के किसी के लक्षण हैं, कोई किसी ने बीजेपी की मदद करी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आप कभी भी उठा के देख लो, जब जब भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की बात आई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से बीजेपी और मजबूत होती गई है। ये तो दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ, इनके सत्र बुलाने से, सरकार बनाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि 2004 से लेके 2009-2014 के बीच में कांग्रेस ने कई ऐसे कानून निकाले थे जिससे किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी कम हो। हरियाणा में भी वो सब्सिडी कई चीज़ों के ऊपर हटाई गई थी, क्योंकि वो WHO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर में आके इन्होंने ये फैसला लिया था, हम किसानों के ऊपर जो सब्सिडी उनको दी जाती है हम वो हटाने का काम करेंगे। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? किसान के हित में तब नहीं थे, किसान के हित में अब नहीं है। जो चौटाला जी, एक बात बिल्कुल बड़ी साफ हुई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो ये किसान आंदोलन है इसको जो हवा दी है वो कांग्रेस ने और लेफ्ट जो लाल झंडे वाले हैं उन लोगों ने दी है। फिर ये बात दोनों डिफरेंट कैसी हो रही है कि सरकार का जो तंत्र है सूचना का वो कहाँ तक? जब आदमी डूबने लगता है ना, वो हाथ मारता है, पैर मारता है, चिल्लाता भी है, सांस भी मारता है, सारी चीज़ करता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चीज़ नहीं पता। आप अपना कैमरा फेर के देखो, मुझे किसी भी आपको ट्रैक्टर पे एक लाल झंडा दिख जाए, या किसी भी ट्रैक्टर पे आपको किसी पार्टी का झंडा दिख जाए, ये केवल और केवल ये बात इसलिए कहते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं उनके जो 2-4 वोटर बचे हैं उनके अंदर अपनी इज्जत बना पाए, मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर अपनी इज्जत रख पाए। ये बात का क्या तुक बनता है? और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर किसान लाल झंडा उठा ही लेता है, अगर किसान किसी भी पार्टी का झंडा उठा लेता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है इस बात का? क्या किसान इस देश का नागरिक नहीं है? भाई साहब, आपने भी चुनाव में किसी को वोट दिया होगा, मैंने भी वोट दिया होगा, यहाँ जो हमारे भाई लंगर लगाए बैठे हैं उन्होंने भी किसी ना किसी चुनाव में किसी को तो वोट दिया होगा। तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? उनका अपनी बात रखने का हक नहीं बनता? चाहे कोई हो, देश का नागरिक है तो उसका हक है, और जब देश का नागरिक अपना हक रखता है तो सरकार को उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो चौटाला जी, जो ये अभी करनाल का विधानसभा क्षेत्र है घरोंडा, और उसके गांव कैमला के अंदर जो किसान महापंचायत रैली बनाई
सरकार ने बुलाई, इसको बुलाई, और उसमें जो बहुत बड़ी फजीयत हुई है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार जब तक किसानों की नहीं सुनेगी, किसान किस मुंह से किस सरकार की सुनेंगे। बात यहीं पर ही आ जाती है जी, ताली दो हाथ से बजती है। किसान बोल रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है अगर सरकार ऐसे करते रहेगी तो उनकी बेइज्जती ही होगी। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे आंदोलन को लेकर? किसानों को क्या आह्वान करना चाहते हैं कि जो ये ट्रैक्टर रैली है कितनी सक्सेस हो? जी सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि देश का किसान जब आगे बढ़ेगा तो आवश्यक तौर पे सक्सेसफुल रहेगी। और हमारी तो सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी आएँ, बॉर्डर पर आएँ और अपने किसान भाइयों को और मजबूत बनाने का काम करें। तो आपका जो ये दौरा है आज का, ये कहाँ तक रहेगा और इसकी क्या रणनीति है? मैं आपको बोल रहा हूँ, जब चला बॉर्डर के लिए हूँ तो हमारा दौरा भी बॉर्डर पर जाके ही खत्म होगा। 26 तारीख को हम जो भी हमारे साथी हैं, जो भी किसान यूनियन फैसले लेगी, जिस भी प्रकार दिल्ली जाने का काम करेंगे, हम उनके साथ साथ अपने ट्रैक्टर लगा के जाने का काम करेंगे। जी, ये थे अर्जुन चौटाला, जिन्होंने अब तक टाइम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हम चाहेंगे इस खबर को साथ के साथ लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की खास रिपोर्ट। मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।